शाह आरिफ, हेलो। अनम्यूट कर दीजिए भाई। जी प्यारे हेलो। भाई, मोमिन है आप? जी सर नमाजें पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ता हूँ। सर अत्तहियात सुना दे प्लीज। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी भाई, आपका ये जो मजहब है इस्लाम, ये क्या हाँ जी। दूसरे रिलीजन की, दूसरी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? रेस्पेक्ट की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये गाली वगैरह भी नहीं देना, ये नहीं सर, सिखाते हैं किसी के। रिस्पेक्ट करना सिखाता है या नहीं सिखाता है, उसका जवाब दो ना। हाँ होगा रिस्पेक्ट करना सिखाता है, या नहीं होगा नहीं सिखाता है। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, रेस्पेक्ट की बात नहीं, गाली का देना भी नहीं सिखाता है। अरे रिस्पेक्ट करना सिखाता है नहीं सिखाता, पहले ये तो बोलो। मैंने बोला ना, ये गाली नहीं सिखाना, ये गाली मेरा देना ये नहीं सवाल है सिखाता। कि गाली देना सिखाता है या नहीं सिखाता? इंटर्न जो गाली नहीं देगा, इसके दिल में रेस्पेक्ट होगा ही। तो यही तो, आप रिस्पेक्ट करते हो दूसरी आइडियोलॉजी की? हाँ बिल्कुल। आर यू श्योर? आप हिंदू आइडियोलॉजी और हम क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, सिख आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करते हो आप? हम आइडियोलॉजी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बस लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं। चाहे हिंदू कोई हो, सिख हो, क्रिश्चियन, उनकी रेस्पेक्ट आइडियोलॉजी करते की हैं। रिस्पेक्ट करना आपका मजहब नहीं सिखाता, राइट? हाँ बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर पहले झूठ क्यों बोला कि रिस्पेक्ट सिखाता है? अगर मैंने बोला डिसरिस्पेक्ट रेस्पेक्ट करने में, मैंने मैंने बोला रेस्पेक्ट की बात नहीं, गाली, किसी के भाई मजहब को गाली आपने देना वो पहले नहीं ये सिखाते बोला हैं। था, सुनो सुनो सुनो, हाँ इसी जी। वजह से तो हम लोग बैठे हैं, ताकि तुम लोगों का झूठ लाइव में लोगों के सामने बताया जाए कि मुसलमान कितने बड़े झूठे और धोखेबाज होते हैं जब वो इस्लाम को बचाने के लिए आते हैं। हाँ आप पहले बोलो। इस चीज का जवाब नहीं, बिल्कुल अग्री करते हैं ना? हाँ। अग्री करते हैं ना मेरी बात से कि धोखेबाजी किस करते हो आप बात? लोग? मैंने क्या धोखा दिया, बोलो। मैं बता रहा हूं आपको। मैं हाँ बोलो। आपसे मैंने जब कहा कि रिस्पेक्ट करना सिखाता है, आपने कहा रिस्पेक्ट की बात नहीं करो, गाली देना नहीं सिखाता है। फिर हाँ मैंने बिल्कुल आपसे ये। पूछा, मेरा सवाल ये नहीं था कि गाली देना सिखाता है या नहीं सिखाता, मेरा सवाल ये था रिस्पेक्ट करना सिखाता सिखाता है या नहीं सिखाता है। तो आपने मैंने बोला कहा ना। कि, सुन ले भाई, हाँ आपने ये कहा कि गाली देना नहीं सिखाता, मतलब रिस्पेक्ट करना ही सिखाता है, उसका मतलब ही रिस्पेक्ट हाँ करना है, आपने ये कहा था ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आप हिंदू आइडियोलॉजीज और क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपने कहा नहीं, मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि लोगों की रिस्पेक्ट मैं करता हूं, आइडियोलॉजी की नहीं करता हूं। बिल्कुल सही? हकीकत। तो थोड़ी देर हाँ पहले जी। आपने कहा कि रिस्पेक्ट करना सिखाता है आइडियोलॉजी की, फिर जब मैं आपको पकड़ा तो आपने अपना स्टैंस चेंज कर दिया, अपने वर्ड्स चेंज कर दिया, अपना मैं statement चेंज कर मैं दिया। अपने वर्ड्स मैं अपने वर्ड्स पर हूँ। गाली देना नहीं सिखाता है, उसका मतलब है रेस्पेक्ट। अबे तो खुद ही तो कह रहा है रिस्पेक्ट नहीं करता तू, फिर रिस्पेक्ट कर मैं हिंदू आइडियोलॉजी की। मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों को मैं लोगों रेस्पेक्ट की बात करना नहीं कर है। रहा हूं, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। आइडियोलॉजी की क्या रेस्पेक्ट मैंने नहीं लोग करनी। कहा? क्या मैंने आइडियोलॉजी लोग, सवाल में लोग कहा या आइडियोलॉजी कहा? आइडियोलॉजी की रेस्पेक्ट नहीं करनी है। हाँ, तो बोलो कि इस्लाम दूसरों की आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता। हाँ बिल्कुल नहीं सिखाता है। बोलो स्टेटमेंट पूरा। हाँ। पूरा स्टेटमेंट बोलो कि इस्लाम दूसरों की आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है। आइडियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोलॉजी? क्या मतलब होता है आइडियोलॉजी, जब तूने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है? क्या आइडियोलॉजी का क्या मतलब समझ यही के बोला? हाँ, आइडियोलॉजी का मतलब यही है, ये इबादत करते हैं, मूर्ति की इबादत करते हैं, कोई हजरत ईसा की इबादत करता है, वही। कोई जी। किसकी भी इबादत करता है, रुको पठान भाई रुको, हाँ जी। कोई किसकी भी हाँ जी इबादत बोलो। करता है, तुम ये लाइन रिपीट करो कि इस्लाम किसी की भी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता, नहीं करने को बोलता, ये बोलो। कुरान में आयत है, सूरह नंबर 6 आयत 108। सिकिस बाद में पहले साइनस वाले तेरा भाई हो ना स्टेटमेंट तुम, रिप्लाई कर। साइनस वाले भाई हो ना तुम। हाँ जी। ये हाँ जी। साइनस वाला ही है। सिक्केस को बाद में जाना, पहले जो अभी तुमने कहा ना कि पहले वही देखो, वहां से मेरी बात, मेरे को आपके क्वेश्चन का आंसर वही मिलेगा,
वो करो चेक भाई पहले। मेरे को क्वेश्चन का आंसर इस बात पे चाहिए, मैंने तुझसे दलील नहीं मांगी अभी। पहले ये मुद्दा तो लोगों के सामने आ जाए कि इस्लाम कोई रिस्पेक्ट दूसरे की आइडियोलॉजी की नहीं सिखाता है। पहले ये मुद्दा तो सामने आ जाए, बाद में आपका जो भी मौकफ है उस पे आप अपनी दलील रखना, मैं मौका दूंगा आपको। पहले हाँ, ये इस्लाम कंफर्म तो हो जाए लोगों को, क्योंकि तुम्हारे डंगर मोमिन हजरात जो है वो इंस्टा पे बैठ के कैमरे के सामने आके लोग बेवकूफ बनाते हैं कि इस्लाम हमको सारी धर्मों की, सारी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। ये झूठ हमको पहले तोड़ना है। पहले ये जी स्टेटमेंट दो कि इस्लाम किसी भी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता। पहले स्टेटमेंट दो। मैं यही बोल रहा हूँ आपको। आप इफ यू कैन आइडियोलॉजी को आप किसी और तरीके से बयान करो, फिर मैं बोलूंगा। क्या है कोई आइडियोलॉजी को किस तरीके से बयान करूं? कोई अल्टरनेट वर्ड। धर्म पकड़ ले आप, किसी धर्म की, किसी मजहब की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता इस्लाम के अलावा। हाँ, मजहब की रेस्पेक्ट करना सिखाता है, लेकिन मजहब में जो बुत है, किसी जिसकी इबादत करते हैं उसकी रेस्पेक्ट हाय नहीं मर करनी। गए। मैंने क्या कहा आपको? किसी धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाता है इस्लाम? मैंने बोला ना, वही कुरान की आयत नंबर 108 किसी निकालो। धर्म की, मैं आपसे फिर से स्टेटमेंट पूछता हूं, क्या कुरान किसी धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? हाँ, बिल्कुल सिखाता है। ओके, क्या आप हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं? हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल। हम ओके, क्यों इनको आप रेस्पेक्ट ख्रिश्चनिटी करें? धर्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं? रेस्पेक्ट हर किसी के धर्म की करते हैं, विदाउट सेइंग एनी ऑकवर्ड ओके, थिंग्स। तो आप अगर आप ये धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, जरा मुझे कुरान की कोई आयत बताए जहां पे, या हदीस बताए कि सब धर्मों की, सब आइडियोलॉजीज की आपने रिस्पेक्ट करना है। जरा कुरान की एक आयत कुरान दे। की अभी कुरान की यार आयत में। पहले कुरान की आयत में जाने से पहले, अभी थोड़ी देर हाँ, पहले इसने बोला कि कोई आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है। अब ये फिर अपना स्टैंड चेंज करके और बोलता है धर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। मैं यही बोल आपने रहा इसको हूँ। पूरी तरह फंसाया हुआ है बेचारा, वो क्या करे। यार कैसे अजीब लोग हैं, अमित कैसे भाई, अजीब लोग हैं। 2-2 मिनट में अपना स्टेटमेंट चेंज करते जा रहा हो, 2-2 पहले मिनट में। एक सेकंड, मजहब किस चीज की बुनियाद पर होता है, पहले मुझे ये बोलो आप। आइडियोलॉजी की व्हाट इज बुनियाद पे। आइडियोलॉजी किस आपका बेस पर बिलीफ होती है? सिस्टम, बिलीफ हाँ, सिस्टम। बिलीफ। शाबाश, बिलीफ सिस्टम। हाँ जब हाँ, कुरान में अल्लाह ताला लिखता है उनके भगवान को गाली मत दो, उसका हाँ। मतलब क्या है? क्या आप उसके उनकी आगे की रिस्पेक्ट करो? लाइन भी बोलो। नहीं नहीं, एक कुरान में यार अमित बीच में नहीं। ओके, क्या कुरान में गाली लिखा नहीं है। दो उसका मतलब आपको रिस्पेक्ट होता है? रिस्पेक्ट हाँ, करना है उनकी, रिस्पेक्ट करना है। वो तो रेस्पेक्ट ही ऑलरेडी है। जब गाली नहीं देंगे तो रेस्पेक्ट बन गया। तो आप जो है, रे- जो हिंदू भगवान है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? करते हैं ना रेस्पेक्ट, क्यों क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, शिव जी की रिस्पेक्ट करते हैं आप, हिंदू भगवानों की? रेस्पेक्ट करते हैं, उनको हम गाली कभी भी नहीं देते हैं, कभी भी अच्छा, नहीं। कोई अगर जहन्नमी कहे तो ये रिस्पेक्ट है या डिसरिस्पेक्ट है? किसका? अगर कोई दूसरे के भगवानों को जहन्नमी कहे, ये रिस्पेक्ट है या बग- डिसरिस्पेक्ट है? ये भी डिसरेस्पेक्ट है, बिल्कुल पक्का डिसरिस्पेक्ट है। डिसरेस्पेक्ट। आई कैन शो यू। कोई कोई तुम्हारे अल्लाह और रसूल को जहन्नमी कहे, इसको भी डिसरिस्पेक्ट मानोगे? ये भी डिसरेस्पेक्ट है, वो क्यों नहीं है? लो भाई, किसी के भगवानों को जहन्नमी हाँ, कहना ये डिसरिस्पेक्ट है, इसने अग्री किया, ठीक है। और ऐसा डिसरिस्पेक्ट करने वाली आइडियोलॉजी एक थर्ड क्लास और गई गुजरी आइडियोलॉजी है, फिर ये भी मानते हो? नो हैं? नो। अरे तूने खुद कहा ना कि ये डिसरिस्पेक्ट है, तो डिसरिस्पेक्ट करने वाली आइडियोलॉजी अच्छी हो सकती है क्या? मैंने कहा आपको कुरान की जो आयत है, मैंने उसी हिसाब से आपको बोला है। उनके भगवान को हमें गाली नहीं देना, बिल्कुल। भाई अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं कि जो आइडियोलॉजी आपको डिसरिस्पेक्ट करना सिखाती है, या वो आइडियोलॉजी। डिसरिस्पेक्ट करती है, जो भी हाँ, आइडियोलॉजी है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका इस्लाम है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो भी आइडियोलॉजी, अगर आपको दूसरे के भगवानों की डिसरिस्पेक्ट उसमें होता है, वो डिसरिस्पेक्ट करती है, तो वो ठीक। आइडियोलॉजी अच्छी
हो सकती ना, आपने खुद अभी अग्री किया था ना, ये गलत बात है कि आप किसी के भगवान को जहन्नमी कहो। हाँ वो तो गलत बात है, लेकिन आइडियोलॉजी ठीक भी हो जिसकी वो सकती है, पूजा करते हैं। हाँ, आइडियोलॉजी ठीक भी हो सकती है। आई कैन कैसे गिव हो यू सकती है अ पॉइंट। आइडियोलॉजी में? गलत काम कैसे हो सकता है आइडियोलॉजी में? जो देखो ठीक क्यों, आइडियोलॉजी है उसमें गलत काम कैसे हो सकता है? आप इस अमल को अगर गलत समझ रहे हैं तो जो आइडियोलॉजी इस काम को करती है वो सही कैसे हो सकती है, ठीक कैसे हो सकती है? मतलब आप पेशाब पेशाब के कतरों वाली ना आइडियोलॉजी को मानते हैं जिसमें गलत चीजें भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पी लूंगा उसको। मतलब भाई आप वो वही, आपने इस अमल को गलत कहा, सुनो मेरी बात। अच्छे कितना पढ़े लिखे हो आप? मैंने ये एमएससी किया है। एमएससी किया हुआ है, ओके। बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी के भगवानों को जिसकी वो इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उसको अगर कोई जहन्नमी कहेगा तो ये बुरा जहन्नमी अमल भी है, वर्ड, बुरी बात नॉट ओनली जहन्नमी, कोई भी बुरा वर्ड नहीं कहना है। है। जहन्नमी कहना भी बुरा है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, तो किसी जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, दूसरे रिलीजन को, दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, उनके जो भगवान है जिसकी वो पूजा करते हैं, एक्स वाई हाँ जी कोई भी, किसी की भी वो पूजा करते हैं, उनको जहन्नमी कहना ये बुरी बात है आपने कहा। फिर मैंने आपसे पूछा कि जो आइडियोलॉजी ऐसा करती है क्या वो बुरी होगी क्या नहीं होगी, तो आपने कहा नहीं नहीं वो आइडियोलॉजी ठीक होगी। हाँ बिल्कुल तो ये ठीक होगी। कॉन्ट्रेडिक्ट, अबे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना? मैं बोलूंगा ना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है, जिससे हाँ, ये पहले आपको देखना है ये कौन बोल रहा है, ये इंसान बोल रहा है या हाँ। अल्लाह या भगवान, जिस हिसाब से जो भी आप नाम दोगे अल्लाह को, वो बोल रहा है। जब वो बोल रहा है तो हमें इसके साथ क्या है, अच्छा, जब जिस अल्लाह ने सारे मजहब बनाए हैं, ये सारे इंसान अल्लाह बनाए ने हैं सारे, मजहब, हाँ, अल्लाह ने सारे इंसान बनाए हैं, उसको इख्तियार हाँ। नहीं, कैसे इख्तियार है? है ना इख्तियार, जिसने कैसे सारे इख्तियार है? इंसानों को उस उस अल्लाह की बात मान के आप भी ये मानते हो या नहीं मानते हो कि दूसरे के भगवान जहन्नमी है? ज- उसने हमें हुक्म दिया आप मत कहो उनको उस जहन्नमी, आप मत कहो भाई उनको ये। एक कुरान की आयत बता दो जहां पे अल्लाह ने कहा कि तुम जहन्नमी मत कहो। गाली है, वहां गाली लिखा है। एक आयत बताओ कि जहां पे आपका अल्लाह कह रहा है कि तुम बंदे जो है, मुसलमान जो है, वो दूसरे हाँ भगवानों को जहन्नमी नहीं कहो। मैं ये आयत आपको दिखाऊंगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, आप भाई दूसरों के तुमने तो ये दावा किया है कि कुरान मुसलमानों को मना कर रहा है कि तुम जहन्नमी मत कहो। मुझे वो आयत दो, 1 लाख रुपए लेके जाओ। जहन्नमी वर्ड एग्जैक्ट वहां लिखा है, गाली मत दे दो। भाई मुझे जहन्नमी की बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा अल्लाह उनको वो जहन्नमी कह रहा है। अच्छा, एक अल्लाह, बात बोलो, अगर तुम्हारा अल्लाह उसको जहन्नमी कह रहा है, तुम उनको जहन्नमी मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ बिल्कुल मैं मानूंगा। ओके, तो तुमने तो फिर डिसरिस्पेक्ट की। अगर तुम मेरे भगवानों को अगर जहन्नमी मान रहे हो और मुझे कहते हो कि मेरा अल्लाह मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे भगवान जहन्नमी और मैं भी इसको मानता हूं जहन्नमी, तो तुम तो मेरी हाँ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लेकिन अल्लाह ने हमें कहा ना आप उनको मत कहो, आप उनको बुरा भला मत अरे कहो। तू तो कह रहा है ना तू जहन्नमी मानता है, तूने तो कह दिया। मैं बोल रहा हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन अल्लाह ने कहा ना आप मत आप वो बात मत कहो जो उनको तूने बुरा तो लगे। कहा ना कि जहन्नमी है अभी। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, मैं बोल रहा हूँ आपको, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उनको मत बुरा भला कहो तूने क्यों कुछ। कहा कि मैं जहन्नमी मानता हूं? अगर मैं तेरे बोल, अल्लाह ने तेरे को मना किया तो तूने अभी क्यों कहा कि मैं जहन्नमी मानता हूं? मैंने कहा जब अल्लाह कहेगा वो जहन्नमी है, इसका मतलब हाँ, ये तो तू नहीं भी है कि वो मानता है ना? हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें हुक्म दे रहा है आप भी उनको जहन्नमी कहो। भाई क्या तू दूसरे के भगवानों को जहन्नमी मानता है या नहीं मानता? मैं बोल रहा हूँ मैं किसी के भगवान को गाली नहीं दूंगा, बस भाई दिस इज। क्या तू दूसरे के भगवानों को जहन्नमी मानता है नहीं मानता है? क्या अल्लाह मैं की बोल बात का रहा इनकार हूँ करता है? मैं अल्लाह की बात को इनकार नहीं करूंगा। तो तू जहन्नमी मानता है ना राम जी को? अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है आप उसको कुछ भी बुरा भला मत कहो, मैं क्यों अरे कहूंगा आपको वो जहन्नमी है, जहन्नमी नहीं मानता है? मैं क्यों मानता कहूंगा है या वो नहीं जहन्नमी मानता है? है? हाँ, क्या
ना ना मैं राम नहीं मानूंगा ये। को, मतलब तू अल्लाह की बात नहीं मानता, वो जहन्नमी नहीं है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है उसके खिलाफ कोई भी बात मत कहो। जो भी अरे इंसान लेकिन है, जहन्नमी है या नहीं है? अल्लाह जब उनको जहन्नम में डालेगा तो वो तो है, जब अल्लाह कहेगा ये जहन्नमी है वो है, लेकिन हमें वो है बोलने का तो हुक्म नहीं दे रहा है। तो भाई तू तो मेरी डिसरिस्पेक्ट किया, तुमने राम जी को जहन्नमी माना। मैंने माना लेकिन मुझे हुक्म नहीं है मैं आपको बोलूंगा वो जहन्नमी है। आका तूने मेरे को बता दिया ना कि तू राम जी को जहन्नमी मानता है, ये तो मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट है। मैं तेरे रसूल को जहन्नमी मानता ये मैं आपके क्वेश्चन का हूं। बोल, मैं तेरे आंसर दे रहा रसूल हूँ। को, तेरे अल्लाह को जहन्नमी मानता हूँ। बोल, मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैं सिर्फ मानता हूँ। आपने डिसरेस्पेक्ट किया बिल्कुल। क्यों? दैट इज द क्यों रीजन भाई, मैं दैट, मानता हूँ, हाँ, दैट इज द रीजन मैं हमें मानता ये हूँ तेरे रसूल को। दैट इज द रीजन हमें ये सिखाया गया है, किसी के भगवान को गाली मत दो। तो तूने भी अभी कहा ना राम जी को जहन्नमी मानता है तू। आप बोल रहे थे ना जब अगर आपका तू अल्लाह तो राम है। जी को जहन्नमी मानता है तो मैं तेरे रसूल को जहन्नमी मानता हूँ। तूने भी डिसरिस्पेक्ट नहीं आप किया, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि एक हाथ आप से ताली नहीं बजेगी। आप ताली दोनों मानो हाथ या से बजाएंगे हम लोग, अभी एक हाथ से नहीं मैं बजाने देंगे। अगर तू राम जी को जहन्नमी मानता है तो मैं तेरे रसूल को जहन्नमी मानता हूँ। ना तूने मैंने डिसरिस्पेक्ट आप की ना मैंने की। मैंने आपको पहले भी कहा मैं राम जी शिवा जो भी है मैं इनको कोई भी गाली गलौज नहीं करूंगा। नहीं, तू जहन्नमी माना, मेरे लिए वही डिसरिस्पेक्ट है। तू गाली दे नहीं दे, मैं मेरे को जे मैं फर्क कर, नहीं पड़ता। तूने मैं अगर कर, राम जी को जहन्नमी ये माना तो मैं तेरे रसूल को जहन्नमी मानता हूँ। और वो ना तूने वो डिसरिस्पेक्ट की ना मैंने डिसरिस्पेक्ट की। वो चलो जो आपने किया आपने रेस्पेक्ट दिया डिसरेस्पेक्ट किया वो आपको अपने तक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान को गाली नहीं दूंगा उसको क्यों कभी। डिसरिस्पेक्ट, तो तू क्यों इसको डिसरिस्पेक्ट समझ रहा है? अगर मैं मैं किसी भी तेरा रसूल जहन्नमी है तो इसको डिसरिस्पेक्ट क्यों समझ रहा है, हालांकि तू खुद भी राम जी को जहन्नमी मान रहा है। डिसरेस्पेक्ट क्यों नहीं समझूंगा, फेथ है ना उसके साथ। आप आपको भी अगर मैं कहूंगा एग्जैक्टली, तब अब अगर आया ना, आपको मैं आ अब गया आया तब ना, अब आया ना पहाड़, ऊंट पहाड़ के नीचे, और कि पहाड़ के तेरा नीचे कभी नहीं। फेथ है। सुन, अभी मैंने आपको बैक स्टेज किया है क्योंकि तेरे मुंह से निकालना था मेरे को। अरे उज्जतुल मुर्तदीन साहब पूछे ये कौन सा बंदर है, ये सिकस वाला बंदर है। सिकस, कुरान की चैप्टर नंबर 6 वाला बंदर है। एडम साहब वेलकम ऑन द चैट। अच्छा, आपने कहा फेथ है। साहिल साहब पेटीएम में चली गई है और तंजिला हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तंजिला आपका हाँ, पहले ये फोन नहीं दिख रहा है आइकन। ओके, पहले ये मोमिन से डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, फिर तंजिला जी 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 को भी वेलकम करते हैं। अच्छा देखो शारिफ, बात यही है कि आप कितनी भी जलेबी घुमा लो, आपने कहा ना कि मेरा फेथ है, और मैं टोटली एग्री करता हूं इस बात से कि आपका फेथ होता है, आपका ईमान होता है किसी शख्सियत के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर, आपके अल्लाह के ऊपर, और आप ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि कोई उसको जहन्नमी कहे, चाहे उसका भगवान, चाहे उसकी किताब, चाहे कोई दूसरा खुद उसको जहन्नमी कहे, आप ये बर्दाश्त नहीं करोगे। ये डिसरिस्पेक्ट होता है। और आपका अल्लाह दूसरों के खुदाओं को जहन्नमी कहता है और आप उसको मानते हो। आपने खुद यहां पे बार बार इस चीज को कंफर्म किया कि आप भी उनको जहन्नमी मानते हैं। तो आपका अल्लाह ना रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है, कोई आयत नहीं है जहां पे वो रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है, और साथ ही साथ आपका जो अल्लाह है वो दूसरों के भगवानों की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है, ये कहकर कि भाई आ, वो उनके खुदा जिनकी वो इबादत करते हैं काफिरों के, ये जहन्नमी है। अब समझ में आया शारिफ? हाँ हाँ जी बिल्कुल मैं सुन रहा जी, हूँ। तो जो आइडियोलॉजी आपको डिसरिस्पेक्ट करना सिखा रही है, या जिस आइडियोलॉजी का खुदा दूसरे के खुदाओं की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो भाई ये तो सोसाइटी में जो है वो कभी भाईचारा नहीं रख सकता। क्यों नहीं रह सकता तो भाई भाईचारा। नहीं, अबे तू तेरी सोसाइटी में तेरे दोस्त के पास अगर कुरान की आयत लेके जाएगा ये, या तेरा दोस्त पढ़ेगा ये कुरान की आयत कि भाई तेरा अल्लाह जो है हमारे खुदाओं को जहन्नमी कह रहा है, ये सही बात है या गलत बात है? तू कहेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? वो तेरे पिछवाड़े पे 2 लात मार के नहीं भगाएगा कि आज से मेरे से दोस्ती नहीं करना, जब तेरा आइडियोलॉजी
तेरी कुरान, तेरा खुदा अगर मेरे खुदा को अगर जहन्नमी मान रहा है तो तेरे जैसे लोग मुझे नहीं चाहिए, क्या वो वो नहीं तो कहेगा? उसकी मैं उसको गाली नहीं देना चाहूंगा, उस बंदे तेरी को या भगवान को। दाल, अगर तुम किसी के खुदा को अगर जहन्नमी कहते हो, यही सबसे बड़ी गाली है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक अल्लाह बात कह रहा बता, है ना कि एक बात मैं। बता, एक बात बता, एक बात बता, अभी अभी तेरा ये वाला भ्रम भी तेरा तोड़ देता हूं, तेरा आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर देता हूं। तेरा हाँ, बोलने का मामला ये है कि एक्सप्लिसिट वर्ड जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक वो गाली नहीं होती, यही कह रहा है हाँ ना? गाली, मैंने ही आपको कहा गाली कोई भी चीज है, चाहे आप उनको किसी अंदाज से एक्सप्लिसिट भी आप वर्ड, disrespect- भाई तेरा गाली का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है गाली की? एक्सप्लिसिट वर्ड कहोगे तो ही गाली होगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ गाली उसी को कहते हैं हम कश्मीर में। एक्सप्लिसिट वर्ड नहीं है तो गाली नहीं है ना? ना, बोल, अल्लाह का बेटा है कहना ये अल्लाह के लिए गाली है या नहीं है? ये अल्लाह के लिए तौहीन है, गाली से बढ़कर। गाली तो गाली कुछ से भी नहीं। बढ़ के हाँ, है ना? गाली से भी बढ़ के है, तो गाली से भी बढ़ के है जिसमें एक्सप्लिसिट वर्ड नहीं है, खाली अल्लाह बिल्कुल। का बेटा कहना। सोचो आप लोग, सी दिस इज हाउ वी एक्सपोज दीज गाइज। अब जब से इसका आर्गुमेंट ये था, मुंह बंद कर, जब से हाँ, इसका कारण। आर्गुमेंट ये था कि एक्सप्लिसिट होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह का बेटा है, ये कह रहा है गाली से भी बढ़ के है ये, तो दूसरे के भगवानों को जहन्नमी कहना ये गाली से बढ़ के है हमारे लिए। अच्छा और साहिल तेरा साहब, अल्लाह वो आपको करता है, तेरा कुरान वो करता है। साहिल साहब आप कुछ नूर अरे नजर आ रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूं, नूर ही नूर हो गया प्यारे बच्चों, पूरा। जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नूर की वर्षा हो गई भाई, नूर की वर्षा हो गई हमारे स्ट्रीम में, इल्म का खजाना खुद पधार चुका है हमारे साथ। हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारी आंखों के तारे, हमारी इज्जत, हमारी शान, आन बान पधार चुके हैं सारे लोग। वेलकम कीजिए हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब का। क्या हाल चाल एडम साहब? सर मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ सर, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच सर। ये भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, सिकस वाले भाई कह रहे कि गाली से भी बढ़ के अल्लाह का बेटा है कहना। हाँ सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने रन टाइम पे छक्का मार दिया, मैं आया यही कहने के लिए था, लेकिन आपने तो देर में छक्का मार दिया। हाँ भाई यार, अगर तेरे लिए अल्लाह का बेटा कहना, हालांकि तुम्हारे तफसीर में लिखते हैं कि ये अल्लाह को गाली देना है, लेकिन तू उन लोग से भी 2 स्टेप आगे बढ़ गया, ये गाली से भी बढ़ के तौहीन है, तो दूसरे को खुदाओं को जहन्नमी कहना ये भी दूसरों के लिए तौहीन है। तो तुम्हारा मजहब जो है वो क्यों तौहीन करता है दूसरे के खुदाओं की? हमें इजाजत मत है किसी के मजहब को तौहीन करना, हमें तेरा इंसानों को, अल्लाह कर रहा है, मुसलमानों को। तेरा तेरा कुरान कर नहीं रहा है, तो तेरा अल्लाह कर रहा है, साहिल तेरा इस्लाम कर रहा है साहिल से ये तौहीन। पूछ लेना कि कुरान को नहीं हाँ, मानता ना ये? नहीं मानता ये। तुम कुरान को नहीं हाँ, मानते ना? जो कुरान कह रहा है उस बात को नहीं मानते ना तुम? मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं इसको बोल तो रहा हूँ साहिल। फिर जब तुम मानते हो तो फिर मैं उसको भाई यही जब बोल तेरी रहा हूँ, आइडियोलॉजी हमें। अगर शारिफ शारिफ हाँ जी, जो हाँ दूसरे जी, हाँ लोग, जी। मैं तेरे को एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हो नहीं सकता साहिल, है एडम इसको साहब आसान तरीके आसान से समझ। एग्जांपल सर, मैं मानता हाँ, हूँ ये इसका नबी और इसके वालिद सब वो के दे सब दिया मैंने, जहन्नमी है। बोल दिया मैंने, उसने कहा ये तौहीन है। ये तौहीन कैसे है फिर? क्या? हाँ, ये तौहीन कैसे है फिर? मैं मानता हूँ तू, तेरा नबी और तेरा अल्लाह तीनों जहन्नमी है। मैंने उसको कहा, हमें हमें अटैचमेंट है इसके साथ, ये मेरे लिए तौहीन है, आपको नहीं तो लगेगा। दूसरे के लिए भी तो वो तौहीन है, वही तो समझा रहे मैं तेरे को। आप मैं मत बोल रहा हूँ इसको, ये मैं इनके भगवान को गाली मत दे रहा हूँ, कोई अरे मुसलमान तेरा इनके अल्लाह भगवान। तो कर रहा है, तेरा इस्लाम तो कर रहा है तौहीन। भाईचारा कैसे इस्लाम। रहेगा? भाईचारा कैसे रहेगा अगर, अच्छा एक बात बता, मैं तेरे अल्लाह को अगर जहन्नमी कहूं, तेरे रसूल को जहन्नमी कहूं, तू मेरे साथ दोस्ती जिसने करना पसंद करेगा? जिसने जहन्नम बनाया, आप उसको जहन्नमी कहोगे? और आरिफ, व्हाट इज आरिफ, नॉनसेंस आरिफ, थिंकिंग। आरिफ, आरिफ, इट हाँ जी। डजंट मैटर हाँ तो कि जिसने कौन जहन्नम बनाया नहीं बनाया वो बनाया। खुद जहन्नमी है हदीसों की रूह से। हाँ, वो नहीं तो है। एडम साहब, अभी वो आपके पास अभी बहुत मुद्दा सारे हदीस नहीं हैं। है। आरिफ एक मिनट रुक, आरिफ एक मिनट रुक। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह को अगर मैं जहन्नमी कहूंगा,
क्या आप मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे? नहीं। नहीं। अगर आपका अल्लाह, मान लो कि मैं हिंदू हूं, ठीक है, ठीक। आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह अगर मेरे भगवान श्री राम को अगर जहन्नमी कहेंगे, आपको लगता है कि मैं आपकी आइडियोलॉजी और आपसे दोस्ती करूंगा, मोहब्बत करूंगा? नहीं करोगे। तो यही तो तेरे को समझाना चाह रहे हैं ना कि आपका आइडियोलॉजी, आपकी कुरान ऐसी है जो भाईचारा खत्म करती है, जो दो मजहब में फूट डालती है, ऐसी आपकी आइडियोलॉजी। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जो आपको समझ नहीं आ रहा था अभी, इतना घुमा फिरा के आप समझ में आया कि आप लोगों से कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई दूसरा जो है वो क्यों दोस्ती करेगा आप लोगों से, क्यों आप लोगों को अपना अपने सोसाइटी में घर देना चाहेगा, क्यों आप लोगों को अपने नजदीक लेना चाहेगा, जबकि आपका कुरान, आपका सो कॉल्ड खुदा, क्योंकि इनके नजदीक आपका अल्लाह कोई खुदा नहीं है। जिस तरीके से आपके नजदीक उनके राम, उनके ईसा, उनके जीसस खुदा नहीं है, सेम वे में जो दूसरी आइडियोलॉजी के मानने वाले, उनके नजदीक आपका मोहम्मद, आपका अल्लाह, ना आपका मोहम्मद रसूल है, ना आपका अल्लाह उनके लिए खुदा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो क्यों पसंद करेंगे तुम लोगों को अपने नजदीक लेना, तुमसे दोस्ती करना? फिर तुम लोग क्यों आर करते हो जब कोई एरिया में कोई हिंदू आप लोगों को घर नहीं देता है, तो क्यों फिर रोते हो कि यार ये लोग हमको घर नहीं देते? वो हम उनका इस घर बुनियाद नहीं देना, उनका तुम लोगों को नजदीक नहीं रखना बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि तुम्हारी आइडियोलॉजी उनके भगवानों को जहन्नमी वो कह रही है। फिर वो क्यों रोते बैठते हो? वो तुम्हारे मुल्ला मौलवी क्यों रोते बैठते हैं? तुम्हारा ओवैसी क्यों रोते बैठता है कि हमारे साथ भेदभाव करते हो? भेदभाव जब वो इस्लाम की बुनियाद पर नहीं। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसी के हिसाब से बोल रहे हैं। बाकी हमें लेना देना नहीं है। हमें हिंदू घर देगा, हमारे साथ हिंदू बात करेगा, क्रिश्चियन बात करेगा, हमें वो टेंशन नहीं है। लेना देना नहीं है भाई, लेना देना नहीं है तो क्यों रोते बैठते हो? रोते इसलिए है कि क्यों तुम्हारा ओवैसी रोते बैठता है कि हम लोगों के साथ जो है वो भेदभाव करते हैं? हमारे ये कुंभ मेले में अभी क्या यार, कुंभ वाला आने वाला ना, जहाँ पे अभी एक कंट्रोवर्सी छिड़ी थी कि वहां पे किसी भी मुसलमान को दुकान नहीं दी जाएगी, क्यों रोते बैठे? जब उनको अपनी वहां पे जमीन है तो वो वहां पे बयान दे रहे कि तुम लोग जो है वो पोलराइज कर रहे हो, तुम लोग भेदभाव कर रहे हो। जब किसी मुसलमान की जमीन होगी हिंदू के बीच में, फिर वो क्यों इसको वहां से भगाएंगे? उनको कौन ये राइट दे रहा है? फिर कुंभ की जगह पे आप वहां से आके धंधा नहीं कर सकते हो लाके। आपकी जमीन कुंभ के मेले में जो दुकानें लगती है, जहां पे आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, टपरी लगाते हो, आप लोग मुसलमान वहां आके टपरी नहीं लगा सकते, वहां बिजनेस नहीं कर सकते, वहां धंधा नहीं कर सकते। तो इस पे क्यों रोना मचाए हुए हो? आपके जितने भी उलमा है, जितने तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर्स है, क्यों रोना मचाए हुए हो? क्यों देंगे वो आपको अपनी जगह पे, अपने अपने कुंभ मेले में तुमको दुकानें क्यों लगाने देंगे, जबकि तुम्हारी आइडियोलॉजी कह रही है कि उनके भगवान जो है वो जहन्नमी है? क्यों रोते हो रे फिर तुम लोग? अगर वो नहीं लगाने देगा तो ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ हक होगा वहां तो तू यहाँ पे एक अकेला कह रहा है, तेरे वहां पे आरआर मचा के रखे है ना, वो गलत करते हैं ना आरआर जो मचाते हैं तुम्हारे ओवैसी और उसके जैसे जितने लोग हैं। वो उनको बोलो ना, वही जाके मीडिया में बोलो उनको, ओवैसी को आप गलत कर रहे हो, वो कर। लेकिन हमें वो टेंशन नहीं है। हमारे साथ मेरे साथ के ओवैसी गलत, अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स अगर ओवैसी करते हैं वो तो पॉलिटिक्स करते हैं, उसको मफाद है उसमें, उसको अपना बेनिफिट है उसमें, बाकी उसको कुछ नहीं इस्लाम के साथ लेना देना। बोलो यहाँ पे कि कोई भी हिंदू अगर मुसलमान को अपने एरिया में घर नहीं देता है, ना बेचता है, ना यार शारी पहले सुन लो, कोई भी हिंदू ठीक इंडिविजुअली या एज अ सोसाइटी अपने सोसाइटी में, अपनी बिल्डिंग्स में अगर मुसलमानों को घर नहीं दे रही है बेचने के लिए या रेंट पे, या अपने कोई भी रिलीजियस फंक्शन पे इनको अलाउ नहीं कर रही है वहां पे आके बिजनेस लगाए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है और मुसलमानों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट दे आप। इट इज फैक्ट, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुसलमान अगर कोई हिंदू इनको घर किराए पे देगा या नहीं वो उन तक है। मुसलमान को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दुकान देंगे, जमीन देंगे, घर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी
उनके भगवानों हाँ। को जहन्नमी मानती है। हाँ, आइडियोलॉजी में कॉन्ट्राडिक्ट है, इसीलिए बिल्कुल ये तो है। ओके भाई लोग, ये बात एडम साहब आ गई। ये जो बेशक आरआर ये लोग करते हैं कि भाई हमको घर नहीं देते, ये बिल्कुल इनका आरआर करना सेंस नहीं बनता है। और हिंदू अपनी जगह पे या क्रिश्चियन सोसाइटी है, ये अपनी हाँ, जगह बिल्कुल। पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी, इनका खुदा, सो कॉल्ड खुदा, और इनकी कुरान दूसरों के भगवानों की डिसरिस्पेक्ट करती है, उनको जहन्नमी कहती है। ये तो जो इनको क्लियर हो गया। एडम बिल्कुल साहब जो कुछ इनको और इससे बात करना चाहते हैं आप? जी सर, मैं अब थोड़ी सी अगर बात कर लूं इसको, ये कह यस रहा यस था कि प्लीज। जिसने जहन्नम बनाई है वो जहन्नम में कैसे सड़ सकता है। हाँ जी। सर अगर मैं दिखाऊं कि अल्लाह ने अपने मुंह से कहा है कि वो जहन्नम में सड़ रहा है, दिखाओ। लो जी दोस्तों, इनका अल्लाह जहन्नम में सड़ रहा है। आइए सबको दिखाते हैं। बेचारा अल्लाह, उसने सेक्रीफाइस किया अपना पाँव अपने मुसलमानों के लिए। लो जी, अल्लाह जन्नत और जहन्नम में लोग फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है। और फेंकते फेंकते हुआ कुछ यूं कि जहन्नम कहती है यार मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और दो। फिर अल्लाह ताला अपना पाँव जो है ना वो कुर्बान कर देता है इन मुसलमानों के लिए और जहन्नम में अपना पाँव डाल देता है। अब अल्लाह का पैर जहन्नम में सर रहा है और जहन्नम कह रही है कत्ती कत्ती। द हेल एंड द पैराडाइज फेल इनटू डिस्प्यूट। जन्नत और जहन्नम के आपस में लड़ाइयां हो गई, डिस्प्यूट हो गई। ठीक है जी। And the hell said, I have been distinguished by the proud and the haughty. And the paradise said, what is the matter with me? That the meek and the humble among the people are downtrodden and the simple enter me. जन्नत और जहन्नम आपस में लड़ाइयां कर रही हैं। जन्नत कह रही है यार मेरे पास प्राउड लोग हैं, हंटी लोग हैं, और पैराडाइज कहती है यार मेरे पास बड़े मीक और हम्बल किस्म के लोग हैं, यार क्या चक्कर चल रहा है। Thereupon Allah said to the paradise, अल्लाह ने पैराडाइज से कहा, you are the means of the mercy whereby I show mercy to those of my servant whom I wish. तो अल्लाह कहता है यार पैराडाइज को, यार पैराडाइज चुप कर भाई, तू जो है ना वो उन लोगों को समोएगी जिनके ऊपर मैंने रहमत की है, बस बात खत्म, और किसी को नहीं। जिस पे मैंने रहमत की है वो जन्नत जा रहा है और कोई नहीं। एंड ही सेड टू द हेल, उसने हेल से कहा, यू आर द मीन ऑफ पनिशमेंट वेयर बाय आई पनिश दोज ऑफ माई सर्वेंट हुम आई विश। और फिर अल्लाह जहन्नम से कहता है कि तू जो है ना पनिश करने के लिए मैंने बनाई है, तो जिस मेरे सर्वेंट को मैं पनिश करना चाहूंगा उसको मैं तेरे में डालूंगा। ठीक है, अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, इंसान के पापों से नहीं हो रहा। बोथ ऑफ यू विल बी फुल, अल्लाह दोनों कहते तुम दोनों फुल हो जाओगी। हेल विल राइड, हेल ने कहा, हेल ने चूत चलाकी करना शुरू कर दिया, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। Until Allah puts down his foot in it, जब तक कि अल्लाह अपना पैर जहन्नम के अंदर नहीं डाल देगा। द हेल वुड से, तो हेल कहेगी कत्ती कत्ती कत्ती, इनफ इनफ इनफ, एंड एट दैट टाइम इट विल बी फिल्ड एंड ऑल इट्स पार्ट इंटीग्रेट टुगेदर। जब तक अल्लाह का पैर जहन्नम में नहीं जाएगा सरने के लिए, तब तक हेल चीखे मारती रहेगी। तो भाई बात यह है कि आपका अल्लाह अपना पैर जहन्नम में डालेगा, जब तक जहन्नम को अल्लाह के पैर को आग नहीं लगाएगी तब तक जहन्नम राइट करती रहेगी, लड़ाइयां करती रहेगी। तो सर आपका अल्लाह तो जहन्नम में सर रहा है। अच्छा ठीक, आग किस चीज पर असर करती है? आग किस चीज पे असर करती है भाई? मुझे बोलो ना। आग तो इंसान पर असर करती है। किसने कहा इंसान पे असर करती है? क्या पागल हो गए हो? पत्थरों पर, किसने कहा है? आग दुनिया के किसी भी चीज पर असर कर सकती है, लेकिन जिसने आग को पैदा, अच्छा अब मैं आग को पैदा किया, मेरे पे आग असर नहीं करेगी? हाँ ना, बिल्कुल नहीं, नहीं करेगी। अच्छा मैंने आग को पैदा किया, असर नहीं करेगी। अच्छा इंसान मट्टी से बना है, उसको मट्टी असर क्यों करती है? इंसान बोलो 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 मुझे बोलो आप कहाँ मिट्टी? अच्छा बात सुन, तेरा अल्लाह जहन्नम में सर रहा है कि नहीं सर रहा, ये बता सिर्फ। नहीं बिल्कुल नहीं। ये इसका पैर जहन्नम में है कि नहीं है, ये बता। वहां दिखा रहा। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे अल्लाह का जन्नत में अल्लाह जब अपना पौंचा ऊपर करेगा तो तुम्हें अल्लाह की दोनों पिंडलियां नजर आएंगी या एक पिंडली नजर आएगी? वहां पे सिंगुलर शिन है या प्लूरल शिन है? मुझे वो बात on that day you will see the shin of your Lord.
on that day you will see the shin of your Lord. उस अब इसमें क्या टेंशन है? तो भाई क्योंकि एक पिंडली इसीलिए देखोगे क्योंकि दूसरी पिंडली तो जन्नत में है। मैं वही बात बोल रहा हूँ, वहां देख रहा ये देखो है, देखो देखो वहां देखो 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 वहां बात दिखा सुनो रहा है बात सुनो बात पावर सुनो ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बात सुनो बात सुनो। ये पावर देखो ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह कहता है बस। जिस दिन वो पिंडली खोलेगा सिंगुलर वहद और इन्हें पुकारा जाएगा तो सजदा करेंगे लोग अल्लाह की पिंडली देख के, सिंगल पिंडली, क्योंकि अल्लाह का एक पैर जन्नत में है एक पैर जन्नत में है, क्योंकि अल्लाह अपना पैर जन्नत से अगर निकाल ले तो जन्नत चीखे वो- मारना शुरू कर देगी। तो उस दिन तुम लोग अल्लाह का सिर्फ एक ही पैर देख सकोगे, दूसरा जन्नत में सर रला है। ना आप आज कुछ कह सकते हो ना मैं, वो उसी दिन पता चलेगा कौन क्या था। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ अम्मा आपको, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अल्लाह का पैर जन्नत में है कि नहीं है, ये बता बस। वहां अल्लाह का पावर दिखा अच्छा रहा ये है। बता अल्लाह का पैर जन्नत में है कि नहीं है, ये बता। It shows the power of Almighty अल्लाह। अरे भाई अल्लाह का पैर जन्नत में है कि नहीं है? मैं नहीं कह सकूंगा ये, सामने लिखा हुआ है अल्लाह का पैर जन्नत में है। मुझे पूरा इल्म मत है, ये हदीस आगे इलम मत है, ओए ओए इलम मत इलम कट। भाई अल्लाह का पैर लिखा हुआ है जन्नत में डालेगा वो। ये लिखा है लेकिन हदीसों की शरह होती है उसके बारे में हदीसों की शरह भी पढ़ ले जाके, लेकिन अल्लाह का पैर जन्नत में है। उतना इल्म नहीं है। जब ओए मेरा बच्चा अल्लाह जन्नत में सड़ल है। जब शरह में लिखा होगा। चलो जाओ खत्म हो गया मैं जा भाई। जी साहिल साहब सॉरी, बस यही दिखाना था यार, एंजॉय करें। यानी कि अल्लाह का पैर जहन्नम में सर्रेला है दोस्तों, और ये कह रहा है शरा में देखूंगा सर्रेला कि नहीं सर्रेला। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी हर जगह पे लिखा हुआ है, और जब तक अल्लाह अपना पैर जन्नत में नहीं डालेगा, जहन्नम में नहीं डालेगा, तब तक जहन्नम नहीं बोलेगी कत्ती कत्ती। ये देखो फयदिया कदमा अलैहा फतकूल, और वो बोलेगी कत्ती 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 कत्ती। और बाकी कुछ नहीं। अच्छा ये एक तो हो गया, ये भी यहाँ पे भी ये बेचारा जो है वो लाचार हो गया। अच्छा एक बात बता आरिफ, तूने ये बोला था कि गाली नहीं देना है, ठीक है, दूसरे के भगवानों को, है ना? अगर कोई गाली दे तो वो कौन है? हरामी। मतलब वो क्या, वो कौन है? अगर कोई गाली देता है, तूने कहा कि कुरान कहता है कि गाली नहीं देना है ना, 6 की 108। अगर कोई देता है तो वो कौन है? वो अच्छा इंसान नहीं है, और क्या? पक्का ना, अपनी बात से पलटना नहीं। हाँ अच्छा इंसान नहीं है जो अकॉर्डिंग टू कुरान। ओके मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। अबू बकर को आज ये जहन्नमी बनाया। कोई मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। कोई मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। हंसने से कुछ नहीं होगा, हंसने से। सिर्फ अबू बकर ही कहाँ है यार, रसूल भी जाएंगे वहां पे। ये देख, इसको इंग्लिश में करता हूं ताकि मेरे को आसानी से मिल जाए जरा। एक तो इतनी बड़ी हदीस है, ये कैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी हदीसें बोल देते थे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। एक तो सर अबू बकर क्या देना, अबू बकर लिखे आ जाएगा, अबू बकर कर्स्ट। हाँ इधर है ना, व्हेन अबू बकर हर्ड दैट अब्यूज में लिखा रहेगा। he अब्यूज आ गया। he said क्या ये है ना, हियरिंग दैट अबू बकर अब्यूज हिम ऑफ अल्लाह। यस ए भाई, ये देख, ये बुखारी की हदीस नंबर 2731 2732 है। यहाँ पे अबू बकर जो है वो दूसरों की जो ये है देवी है लात, उसको कह रहा है कि लात की शर्मगाह को चाटो। हाँ बिल्कुल ये सच है। तो इसने ये कुरान के अगेंस्ट में जाके इसने काम किया ना। वो आयत आपको कहाँ पता है? वो आयत उससे पहले नाजिल हुए हैं, इसके बाद। अच्छा आप शो कर दे, एक मिनट आप। अच्छा ये जो आयत आई थी, ये जो आयत आई थी, ये हिजरत से पहले आयत आई थी, और ये बात हिजरत के बाद की हो रही है, क्योंकि ये जंग के बाद की है। तो ये आयत के बाद है। हाँ जी, ये सुलह हुदैबिया की बात है, और आयत चैप्टर नंबर 6 के अंदर है। वो उसकी तफसीर और उसका असबाबुन नुज़ूल बताते हैं कि वो मक्का के टाइम की हिजरत से पहले की है। मक्का के टाइम की है। कुरान की आयत के बाद की है।
वो भी साबित हो गया। कहाँ? सूरह निसा की आयत, सूरह मक्की आयत, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1 है, सूरह नाम है, 108। वो मक्की हाँ, आयत है। मक्का में उतरी है वो आयत। हम सब पढ़ के बैठे हैं बेटा। ला 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 ये ला 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 ला। इससे क्या ये जो एडम अबू आपने खाया क्या बकर ने है? जो गाली दी है, ये सूरह हुदैबिया क्या है? मुझे दिखा पूरा ये हदीस, ये सुलह हुदैबिया का है। ये ले, यार हुदैबिया लिख देना, ऊपर आ जाएगा। ये ले, आफ्टर दी हुदैबिया, ये बस खत्म हो गई। ऐसे रख सु, ये ले। अब बोल के अबू बकर जो है ये एक गंदा इंसान था, बुरा इंसान था। आपने खुद अभी कहा था कि बुरा इंसान है वो, जो गाली दे दूसरे के भगवानों को। बोल अबू बकर बुरा इंसान है। नहीं बोलूंगा। क्यों? अबे तूने थोड़ी देर पहले बोला है कि वो बुरा इंसान है। अब बोल अबू बकर बुरा इंसान है, अगर ऑनेस्ट है तो। तूने अभी बोला था। आप चीजों को अभी तोड़ थोड़ी देर मरोड़ के पहले बोला। सामने पेश करते हैं। ये नहीं, ना भी बोले तोड़ मरोड़। तब भी अबू बकर बुरा इंसान है, ये ना भी बोले तब भी बुरा इंसान है। आप चीजों नहीं, को लेकिन तोड़ मरोड़ कर सामने क्या पेश तोड़ करते हैं। मरोड़ा? नहीं, तोड़ क्या तोड़ मरोड़ के मरोड़ा वो सामने बोल। पहले अरे आपको तू शान नज़ुल का पता ही नहीं होता है, जमाने नज़ुल का पता है, किस बुनियाद पर ये बात तेरे को कही। तो साबित आप किया ना इधर हुदैबिया। बीच में कोई चीज उठाते हो और बोलते हो ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, ये फलानी टाइम क्या है। तू जस्टिफाई कर, जस्टिफाई कर। तूने मैं खुद थोड़ी देर पहले बोला था कि जो दूसरे के भगवानों को गाली दे वो बुरा इंसान है। अब जस्टिफाई कर, अबू बकर को कैसे जस्टिफाई करेगा? सिर्फ ये मैंने बोल कहा के आपको, कहूंगा, इससे तो बचेगा नहीं। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू मी वो बुरा इंसान है, ये मैंने बोला। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो तेरे अकॉर्डिंग ही अबू बकर बुरा इंसान है। बोल। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये बुरा इंसान नहीं हो सकता। दिस इज क्यों? माय। जिस चीज के लिए तूने उसको बुरा, भाई आरिफ, तूने अच्छा, एमएससी किया हुआ है। 108 आयत निकालो आप, पहले वो पढ़ो। हाँ, मैं वो निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा वो, उसकी तफसीर भी तेरे को बता दूंगा। Do not insult those who invoke other than Allah, least they will have immunity against Allah and they will call बुरे name to Allah। लोग मत गालियां दो उनको जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, तो वो अल्लाह को गालियां देने लगेंगे। यहाँ पे अबू बकर ने एग्जैक्टली इस आयत के उल्टा किया, क्योंकि उसने उनके अल्लाहों को गाली दी है। अल्लाह तो उनकी अल्लाह थी, तो अबू बकर ने उनके अल्लाहों को गाली दी है। बोल अब। बुरा इंसान है अबू बकर। दो बुरे काम किया उसने, एक तो कुरान के अगेंस्ट गया और जो दूसरे के भगवानों को गाली देता है, तूने खुद कहा कि वो बुरा इंसान है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये कंफर्म होना चाहिए पहले आयत कब नाजिल हुई। अबे भाई ये हुदैबिया बताए ना ये। अब तूने कंफर्म करना है कि ये जो आयत है ये मदीनी नहीं है। तूने कंफर्म करना है, हमारे पास सारा हुज्जत है, तू अब साबित करेगा, क्योंकि तू झूठा है, मक्कार है, एस्केप ढूंढ रहा है, तू सिर्फ एस्केप ढूंढ रहा है। शारिफ एक मिनट। अच्छा एडम साहब, इसमें तो कोई मौका ही नहीं बचता, क्योंकि इसका यहाँ पे हदीस में खुद लिखा हुआ है कि अल हुदैबिया के टाइम पे इसने अबू बकर ने गाली दी थी। बेशक। कैसे साबित करेगा? आप क्या बोलते हो? इसमें कैसे साबित कर ही नहीं सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। और सर आयत भी बड़ी क्लियर है ना कि दूसरे खुदाओं को, यहाँ पे जो जलेबी बना सकता ये कर सकता था कि उनको वो बुरे लोग थे उनको गाली देना कोई मसला नहीं था। यहाँ पे गाली उनके खुदाओं को दे रहा है, गाली ही उनके खुदाओं के, और आयत भी कहेगी उनके खुदाओं को बुरा गाली मत दो। बोलना, और इधर पे छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब इसके बाद तेरे नबी की बारी आएगी इसी हदीस के उसमें। मान तो सही, ऑनेस्टी तो लेके आ। इसी वजह से तो तुम्हारा यासिर नदीम वाजड़ी जो डोरेमोन मुफ्ती है, इसी वजह से तो वो एक्स मुस्लिमों की पोल खो रहा है वहां। मैंने कल इससे पोल तो मैंने ऐसा खोला था आरिफ कि भाग गया था वो। तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, 2-3 स्ट्रीम पहले भी बताया था, ये सेम हदीस पे मैंने सवाल किया था। भाग गया वो, बोला हमारे पास जवाब नहीं है इसका। जैसे नहीं, वो सैम एक और है ना, सैम स्टेलोन, उसका भी सुनो कुछ। सैम स्टेलोन, जितने भी दंगरों के नाम लेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अभी यहाँ पे बात हो रही है। कल आया था एक, उसने अपने आप को एक्स मुस्लिम, भाई एक्स मुस्लिम पैकस मुस्लिम वो छोड़ दे।
अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुमने जो आर्ग्यूमेंट दिया था उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अबू बकर ये एक कमीना इंसान है, एक बुरा इंसान है, इसको एक्नॉलेज तो कर भाई, ऑनेस्टी तो लेके आओ तुम लोग जो एक्सपोज होते जा रहे हो दुनिया के सामने कि तुम लोग बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं हो, ये हर बार तुम लोग साबित कर रहे हो इधर। अगर ऑनेस्ट होता तो तू अभी ये बोलता कि हाँ अबू बकर बुरा इंसान है, पहले एक्नॉलेज तो कर। इंसान गलत भी हो सकता है, मैं गलत भी हो, आप भी गलत हो सकते हो कभी। तो बोल अबू बकर गलत इंसान था, अबू बकर गलत इंसान था, गलती की है, बोल। मैं क्यों बोलूंगा? मैंने बोला ना आपको, गलती की है, उसने गाली दी है। नहीं तो मैं फिर मोहम्मद ही अल्लाह को गाली दे दूं, कोई मसला नहीं है, तो मुझे बुरा नहीं कहेगा। मेरे बुरा कहने या ना कहने से आपको भी ना कोई फर्क पड़ेगा, न आपके गाली पूछ रहा हूं, से तो मुझे मुझे पड़ता या नहीं पड़ता वो सवाल नहीं है। मैं अल्लाह को और मोहम्मद को गाली दे दूं, कोई मसला नहीं है ना फिर? ना मुझे मुश्किल होगा, क्यों दोगे आप? क्यों वैसे मुश्किल तो होगा? आप तेरा बंदा गाली दे दूसरों के खुदाओं को, तुझे कोई मसला नहीं है, तो उसे बुरा नहीं कहेगा। मैं तेरे खुदा को गाली दूं तो तू मुझे बुरा कहेगा? मैंने आपको पहले बुरा कहा भी लगेगा। मुझे बुरा लगता है जब किसी के खुदा को हम गाली देंगे। अगर कोई भी मुसलमान दे रहा है ना, अबू बकर दूसरे खुदा को गाली दिया तो उसको भी बुरा इंसान कहे ना, क्योंकि दूसरों को बुरा लगा होगा। बुरा इंसान कहना और बुरा लगना है, ये बहुत, इसमें बहुत डिफरेंस है। अबे डंगर के बच्चे तो वो कह रहे जा उसकी चू को चाट। मैं कहूँ मैं लोगों को जाओ यार ये शाह आरिफ की माँ की चू को चाटो, अच्छी बात है कि ये क्यों आप ये गाली दे रहे हो? क्यों अच्छा, गाली ये दे गाली रहे है? अबू बकर ने क्यों दी? अबू बकर ने क्यों दी? गाली है। अबू बकर ने क्यों दी फिर? क्यों गाली? आप देखो, आप इसको किसके साथ कंपेयर, लात और आप एक इंसान किसी के। अबे तेरी माँ तो नॉर्मल इंसान है, लात तेरी माँ तो नॉर्मल इंसान है, वो तो इतना उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि तेरी माँ नॉर्मल इंसान है। लेकिन जो लात थी वो तो देवी थी। देवी का है, वो पत्थर का बनाया हुआ पुतला था, किसने उनको, इंसान ने उनको बनाया। तेरे लिए पत्थर का बनाया है ना, हमारे लिए भी अल्लाह और मोहम्मद की कोई इज्जत नहीं है। अगर तू इस लेवल पे शारिफ सुन, लेकिन कोई एक सेकंड पहले मेरी बात नहीं, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट। तो क्योंकि तुम लोग जो झूठा आर्गुमेंट देते हो ना, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट। अगर तू इस लेवल पे खेलेगा कि वो पत्थर की थी इस वजह से खुदा नहीं हो सकती थी, तो हमारे नजदीक भी आपका अल्लाह, आपके मोहम्मद की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इस आर्गुमेंट पे अगर खेलेगा तो बात ये नहीं है कि मेरे नजदीक आपका अल्लाह वाकई में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, मोहम्मद साहब वाकई में एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, बात उस पे है ही नहीं। बात ये है कि वो हमारे लिए एग्जिस्ट करते या नहीं करते। आप सामने वाले से उम्मीद करते हो कि आपके अल्लाह और आपके रसूल को कोई गाली ना दे, भले से उनके नजदीक में वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। सिमिलरली जो लात है वो एक्चुअल में देवी थी नहीं थी, ये इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके मानने वालों के नजदीक वो देवी थी, दैट इज इनफ कि आपको उसको गाली नहीं देना है। और अबू बकर ने गाली दी है। साहिल साहब देता हूँ, लास्ट सेंटेंस बोलूंगा। ये अगर पत्थरों की बात करता है तो जहां पे इसका इमाम खड़ा होके नमाज पढ़ता है मस्जिद में, मैं वहां पे मूतना चाहता हूँ, अलाउ कर दें। एडम साहब मैंने मूता है। पत्थर की बात हुई ना, पत्थर की बात हुई ना, वो पत्थर की जमीन है ना, मुझे वहां पे सर मूतना अलाउ कर दें सर। एक सेकंड में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप किस बुनियाद पर लात की इबादत कर रहे हो, मुझे बोलो। वो सवाल ही नहीं है भाई, वही सवाल वही है, बेसिक सवाल वही है, बेसिक सवाल क्यों कर रहे हो? तो ये बोल कि कोई चीज अगर साबित नहीं हो तो उसको गाली दे सकते हैं। अगर तुम्हारा अल्लाह और मोहम्मद साबित नहीं होते तो तुमको गाली देने में, भाई सुन ले, अभी तूने फिर से आर्गुमेंट चेंज किया है। आपके किसी स्क्रिप्चर में लिखा है कि, आपके किसी स्क्रिप्चर में लिखा है कि पत्थर की इबादत करो? पहले मुझे ये बोलो। मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मेरे को पसंद है। फिर आप डंगर होना पसंद क्या है? पसंद तो कुछ भी भाई, तो तू भी तो डंगर है, तू अल्लाह की इबादत क्यों कर रहा? तू भी तो डंगर है, तेरे अल्लाह को साबित कर। मेरी किताब में लिखा है अल्लाह की बात, लेकिन आप दिखा मुझे कहाँ लिखा है पत्थर को इबादत। किस बुनियाद पे कर रहा है भाई, किस बुनियाद पे कर रहा है? मेरे को तेरी किताब से मेरे को क्या फर्क नहीं पड़ता। जिस भी मुझे किताब से फर्क पड़ा, जिस भी भाई, वो तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से तेरी किताब इंसानों ने लिखे हुए हैं, आपके हिसाब से शाबाश, लेकिन आप भी अपनी करता है।
आप भी अपनी किताब बनाओ, लिखो उसमें पत्थर की जो आपके भगवान है, जो आपके नहीं, शिव मेरे को तुम वेद जैसे है, ऋग्वेद है, तुम यजुर्वेद जैसे है, उसमें डंगर लिखो वाला भाई सुन सुन, मेरे नजदीक तुम जैसे डंगर वाला सिस्टम मेरे नजदीक नहीं है कि मैं अपनी बात पहले किताब में लिखूं और उसके बाद मानूं। आई डोंट नीड एनी बुक। मेरे को पत्थर की इबादत करना अच्छा लगता है, वो मेरा मामला है। मेरे नजदीक किताब लिख के फिर उसको मानना मेरे नजदीक सबसे बड़ी बेवकूफी है। मुझे या तो साबित कर दे कि तेरा अल्लाह जो है वो खुदा है, ये साबित कर दे। कर सकता है तेरे अल्लाह को खुदा साबित कर सकता है? आप मुझे साबित कर सकते हो ये टेस्ट, व्हाट इज द क्या टेस्ट? टेस्ट? टेस्ट कौन सा में टेस्ट? टेस्ट किस चीज से आता है? लस्सी का टेस्ट, बिरयानी का किसी, टेस्ट, किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ किसी चीज में भी नहीं। टेस्ट, व्हाट इज टेस्ट? मुझे ये बोला, साबित करके दे दो। कौन सा आप मुझे टेस्ट साबित, बोल रहा है? किसी भी चीज का टेस्ट। शुगर, चलो आप इसमें शुगर में बोलो टेस्ट किस चीज से आ रहा है, दिखाओ मुझे किस चीज टेस्ट से आ रहा है? शुगर का। शुगर का टेस्ट नहीं दिखाओ तो मुझे। कैसे मुझे दिखाऊं? दिखा, मैं आंखों से देखना चाहता हूँ शुगर की टेस्ट को। नहीं तो ये साबित क्या कर रहा है बेवकूफ? आंखों से टेस्ट कैसे देखते हैं? कौन सी स्कूल वही से है तू ना, एमएससी किया रे भाई? वही बेवकूफ, अल्लाह को आंखों से नहीं देखा जा सकता। बेवकूफ, आपको दिमाग ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह को बेवकूफ आंखों अल्लाह से नहीं देखा जा सकता? आंखों से नहीं, नहीं इसने देखा जा साहब सकता। इसने बेवकूफ अल्लाह बोला अच्छा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आंखों से नहीं देख सकते तो कैसे देखेगा अल्लाह को जन्नत के दिन? हाँ, मैं आज बोल रहा हूँ क़यामत के दुनिया दिन पर, कैसे देखेगा? और दुनिया पर मैं बोल रहा हूँ, दुनिया जन्नत वो तो छोड़ो, आखिरत का मसला अलग है, मैं अच्छा, दुनिया की बात आखिरत में बोल रहा कैसे देखेगा? आखिरत हूँ। में कैसे जैसे देखेगा अल्लाह को? वहां तो देखेंगे, वो सामने होगा वहां। मुझे पहले यहाँ दुनिया की कैसे बात होगा? कर रहा हूँ। अरे जैसे कैसे होगा, समझा? मुझे कैसे पता है कैसे होगा, वो तो अलग बात है, वो तो इल्म गैब है। तो फिर नहीं तो मुझे मैं ये क्यों मानूं लेकिन? बात मत घुमा, मुझे ये बोलो, मुझे आप आयर को भाई मैं दिखाओ। क्यों मानूं? मेरे को आप मत मानो, लॉजिकली प्रूव कर। एक सुन सुन, एक मिनट हर कोई शारिफ, चीज लॉजिकल। शारिफ, शारिफ, देख, या तो मेरे को लॉजिकली और रैशनली प्रूव कर कि दुनिया में अल्लाह जो है उसको नहीं देख सकते, उसकी वजह बता के क्यों नहीं देख सकते। क्या वो दुनिया से छोटा है? क्या इस यूनिवर्स से छोटा है जो हम लोग नहीं देख सकते? और कयामत के दिन जो है वो बड़ा हो जाएगा, या हम उसके एकदम चूंकि नजदीक होंगे इस वजह से उसको देख पाएंगे। रैशनली प्रूव तो कर, मैं तेरे अल्लाह को क्यों मानूं? तेरे अल्लाह के कॉन्सेप्ट को मैं क्यों मानूं? मुझे पहले प्रूव तो कर रैशनली, ये पहले साबित तो कर। हाँ, इस दुनिया में लॉजिकली हर कोई चीज प्रूव नहीं किया जा सकता है, हर कोई चीज। एक बात मतलब तू अल्लाह मैं को आपको लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकता? मैं आपको 1000 बातें बोलूंगा जो लॉजिकली प्रूव नहीं हो सकती है, वो तो भाई लोअर कैटेगरी की बातें हैं। तो तू अल्लाह को, शबा अच्छा इतना इतना तो कह दे कि मैं अल्लाह को लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकता हूँ। लॉजिकली अल्लाह प्रूव, अल्लाह तो आएगा नहीं, वो किसी मूर्ति में नहीं आएगा, वो किसी सूरत में नहीं आएगा भाई जो आप लॉजिकली क्या तू देखोगे। अल्लाह को प्रूव कर सकता है क्या? पहले इस सवाल का जवाब दे। मैं आपको बोलता हूँ लॉजिकली दुनिया में सारी चीजें प्रूव नहीं की जा सकती है। तो अल्लाह प्रूव हो सकता है, नहीं हो सकता? उन सारी चीजों में अल्लाह भी है जो प्रूव नहीं हो सकता? लॉजिकली तो है, हो सकता है प्रूव। इतना सारा जो दुनिया बनाया है अल्लाह ताला ने, इतनी तो तू सारी जो, दोनों बात कैसे करता है? तो लॉजिकली तू प्रूव कर सकता है अपने अल्लाह को? मैं साहिब यही बोल रहा इसने हूँ। अल्लाह को लाचार और अपंग साबित कर दिया है कि भाई अमित अल्लाह भाई, मूर्ति के अंदर हाँ अच्छा एक सेकंड, एक वो छोड़ दे, सेकंड, अमित की बात छोड़। नहीं, अमित अमित की अमित बात कुछ, अमित छोड़ो। कुछ ये शारिफ, अमित की बात छोड़ो। उन्होंने मेरे को कहा है, आपसे एड्रेस नहीं थे वो, आपको एड्रेस नहीं किया हुआ है। मुझे बताओ कि लॉजिकली अल्लाह को आप साबित कर सकते हो, हाँ या नहीं? आपको किस हिसाब से सुनना है, मुझे पहले ये बोलो। किसी भी तरीके लॉजिक से के आप अल्लाह हिसाब को से, साबित कर लॉजिक के सकते हो। हिसाब से। लॉजिकली, लॉजिकली सुनना है। लॉजिकली मैं और आप, रैशनली आप अल्लाह को साबित कर सकते हो? मैं आपको यही बोल रहा हूँ, हर कोई चीज लॉजिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। तो वी उसमें डोंट अल्लाह हैव भी द साबित, कैपेसिटी, उसमें अल्लाह भी शामिल है जिसको लॉजिकली और रैशनली प्रूव नहीं किया जा सकता? वी वी डोंट हैव कैपेसिटी, वी डोंट हैव कैपेसिटी टू प्रूव प्रूव अल्लाह अल्लाह। लॉजिकली एंड रैशनली। यस, लॉजिकली, थैंक यू बिल्कुल। सो मच भाई लोग। इसका शॉर्ट अपना क्या नाम है, हमारे अगर एडिटर साहब सुन रहे हैं, इसका अलग से शॉर्ट बना के जाए। देखो कितना अपना दिमाग खोटी करना पड़ता हम लोग को इनसे एक बात निकलवाने के लिए। ये नाउ बात नहीं आप, ही अग्रीड, नाउ ही अग्रीड
कि अल्लाह को लॉजिकली और रैशनली प्रूव नहीं कर सकते। तो भाई देख, हम लोग तो लॉजिकल बंदे हैं और रैशनल बंदे हैं, तो जितने भी दुनिया में लॉजिकल और रैशनल बंदे हैं उनके सामने तो अल्लाह को साबित नहीं कर सकता, इतना तो साबित हो गया। तो सर ठीक। बिल्कुल, तो आपको हाँ। अगर इलॉजिकल और इरैशनल रहना पसंद है तो सर वो आपको मुबारक। हम लोग इलॉजिकल और इरैशनल ही हैं। आप तो लॉजिक, आप मुझे प्रूव करके दो ना जो आप लॉजिकल बोलते हैं, मुझे हर कोई चीज प्रूव लॉजिकली करके दो। देन बताइए मैं कोई आप ऐसी चीज जो मैं मानता हूं शाबाश और मुझे आप बताइए। अच्छा, आप इसको अबे जो चीज को साउंड मैं मानता हूं उसी को तो लॉजिकली तेरे को प्रूव करने की साबित करूंगा। साउंड को आप मानते हो? साउंड को जी बिल्कुल मानता हूं। साउंड को दो मुझे प्रूव करके। कान खोल तेरा, साउंड ऑफ तेरा रेडियो कान खुला है अभी? कान रेडियो खुला है? फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कान खुला है तेरा? तेरा कान हाँ, खुला है? हाँ। आई ये साउंड? क्या ये क्या हो गया? मुझे लॉजिकली इसी प्रूव को करके साउंड दो। कहते हैं। इसी को यही मुझे लॉजिकल है कि इसको साबित किया मैंने, गधे। डंगर, मुझे यूवी रे साबित करके दो। डंगर, यूवी रे साबित कर। ये मेरे साबित कर दे, 2 दिन धूप ये में बैठ मेरे जा, साबित कर दे। 2 दिन धूप में हाँ। बैठ जा, काला आलू बन के उठेगा, यूवी रेज प्रूव हो जाएंगी, ठीक है? कुछ दिन बाद ये तो अपनी मम्मी से भी पूछेगा, आप साबित करके दिखाइए आप मेरी मम्मी है। नहीं, ये इसका खत्म हो गया अभी। ये इस्लामिक ब्रेन होता है भाई कि साउंड को साबित करो। अभी इसको चिल्ला के भी दिखा दिया कि साउंड एक इस तरीके से साबित होता है। और ये एमएससी किया हुआ बंदा है। हाँ, यार नॉनसेंस सॉरी, बंदा है। ये बाकी लोगों को पीएचडी मैंने भी होता साहिल भाई, अगर ये पीएचडी भी होता ना तो मुसलमान का यही हाल है। नॉनसेंस। इसने Exactly. मौलवी के आगे इसका इलाज एडम और आप ही कर सकते हो मुसलमानों नहीं, का। इसका इलाज हो गया ना। ये तो अभी ये हाँ, कितना बड़ा इसका तो जाहिल हो गया। इंसान है जो साउंड का प्रूफ अगर मांग रहा है कोई, तो हालांकि उसको दे भी दिया, तो अब ये यूवी रेस पे आया। पहले तो साउंड का बोल रहा था, साउंड साबित कर दिया तो यूवी रेस पे आया है। तो ये इनके दिमाग की हकीकत है। बट द गुड थिंग इज दे अग्री नाउ। द वेरी गुड थिंग इज दे अग्री नाउ कि ये अपने अल्लाह को लॉजिकली और रैशनली प्रूव नहीं कर सकते। दैट्स द बेस्ट थिंग। यही हमको इनके मुंह से निकलवाना है। तो भाई जो चीज को तुम प्रूव नहीं कर सकते लॉजिकली और रैशनली, इसकी दावत देना भी बंद कर दो। सही बात। लोगों को इसकी दावत देना बंद कर दो। इट डजंट इवन मेक सेंस।